पहला रिश्ता खुद से, दूसरा खुदा से, तीसरा खुदा के हर बंदे से। जब हम इस ऑर्डर में रिलेशनशिप्स में जाते हैं तो रिलेशनशिप्स के सक्सेसफुल होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आज आपको आप ही से मिलाने के लिए आ रही हूं मैं, डॉक्टर आरती, आपकी दोस्त और इस चैनल की होस्ट। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन बाय प्रोफेशन, a certified trainer in women empowerment and development and also a relationship counselor. तो फिर देर किस बात की है? Brew your coffee, get yourselves comfy and let's talk. सेल्फ को समझने के लिए सेल्फ के सभी एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है। हमारे सेल्फ के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। हमारा फिजिकल सेल्फ, इमोशनल सेल्फ, मेंटल सेल्फ और स्पिरिचुअल सेल्फ। आसानी से समझने के लिए हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। टैंजिबल सेल्फ यानी कि हमारा फिजिकल सेल्फ, सेल्फ का वो पार्ट जो हम छू कर देख सकते हैं, जो हमारी आंखों को दिखाई देता है। इनटैंजिबल सेल्फ में स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल सेल्फ आते हैं। ये हमारे सेल्फ का वो हिस्सा है जो हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा था जिसमें मैंने रिलेशनशिप्स के बारे में बात की थी, तो मैंने रिलेशनशिप में लेवल्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बात की थी। तो उस एनर्जी एक्सचेंज को भी मैंने सेल्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाया था, यानी कि ये एनर्जी एक्सचेंज हमारे मेंटल सेल्फ, इमोशनल सेल्फ, स्पिरिचुअल और फिजिकल सेल्फ के लेवल पर होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं सेल्फ के इन डिफरेंट कंपोनेंट्स के फंक्शंस क्या हैं। हमारा फिजिकल सेल्फ हमारी इंद्रियों के साथ है। हमारी इंद्रियां यानी कि हमारी सेंस ऑर्गन्स का काम है बाहर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके दूसरे सेल्फ सेंटर्स को देना, ताकि वो उसको प्रोसेस और एनालाइज कर सकें। साथ ही साथ फिजिकल सेल्फ के द्वारा यानी हम अपनी बॉडी के द्वारा ही एक्शन या कर्म को करते हैं। हमारा इमोशनल सेल्फ हमारा फीलिंग सेल्फ होता है। इमोशनल सेल्फ का काम है फीलिंग्स और इमोशंस को प्रोसेस करना। यही वो सेंटर है जहां पे हम लव, हर्ट, पेन तीनों चीजें फील करते हैं। हमारा मेंटल सेल्फ थिंकिंग सेल्फ है। इसका काम है आइडियाज और थॉट्स को जनरेट करना, उनको एनालाइज करना और जजमेंट पास करना कि क्या हमारे लिए सही होगा और क्या हमारे लिए गलत। हमारी ईगो भी मेंटल सेल्फ का ही पार्ट है। हमारी ईगो हमारे सर्वाइवल को मेंटेन करना चाहती है। हमारा स्पिरिचुअल सेल्फ हमारा वो हिस्सा है जहां हमारी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ती है। ये वो हिस्सा है जहां पे हम अपने आप को एक अनकंडीशनल लव वाला क्रिएचर महसूस करते हैं। ये हमें जुड़ाव देता है हमारे हायर सेल्फ, सुपर कॉन्शियस या गॉड कॉन्शियसनेस के साथ, और इसका फंक्शन हमारे अंदर अनकंडीशनल लव को पैदा करना है। आइए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन एक्सपीरियंस आखिर कैसा एक्सपीरियंस है। बहुत ही खूबसूरत है हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस। ह्यूमन एक्सपीरियंस में हम इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बीच में एक इंटरफेस को महसूस करते हैं अपने फिजिकल सेल्फ के माध्यम से, यानी हमारी बॉडी के अंदर हमारा इनर वर्ल्ड, स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल सेल्फ, और आउटर वर्ल्ड वो सारी सृष्टि जो परमात्मा ने बनाई है, जिसमें लिविंग, नॉन लिविंग सभी ऑब्जेक्ट्स आते हैं। हमारा आउटर वर्ल्ड के साथ रिश्ता हमारे इनर वर्ल्ड का आईना होता है, यानी कि हम जैसा अंदर महसूस करते हैं हमारे रिश्ते ठीक वैसे ही बाहर होते हैं। अगर हम अपने अंदर प्रेम की भावना महसूस करते हैं तो हमारे रिश्ते प्रेममयी होंगे। अगर हमारे अंदर अपने लिए रिस्पेक्ट की भावना है तो बाहर के रिश्तों में भी वो रिस्पेक्ट झलकेगी। अगर हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट है, स्ट्रेस है, तो वही कन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी महसूस होगा। इंडिया में हमारे ग्रंथ पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं, यानी कि रीइंकार्नेशन थ्योरी में। उसके हिसाब से फिजिकल बॉडी की अगर डेथ भी हो जाती है तो भी हमारा इनर वर्ल्ड बिल्कुल यूं का यूं मेंटेन रहता है। हम अपने स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल सेल्फ के एक्सपीरियंसेस अगले लाइफ टाइम्स में लाइफ टाइम दर लाइफ टाइम लेकर आगे जाते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे इन डिफरेंट सेल्फ्स में चेतना का यानी कि कॉन्शियसनेस का क्या लेवल है। हमारा इमोशनल सेल्फ सब कॉन्शियस होता है, यानी हम इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते। हमारी
चेतना से ये थोड़ा सा नीचे के लेवल पे आता है। अवचेतन अवस्था कहा जा सकता है इसे। मेंटल सेल्फ हमारा कॉन्शियस सेल्फ है, जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। स्पिरिचुअल सेल्फ को हम हायर या यूनिटी कॉन्शियसनेस कहते हैं। इस चेतना लेवल पे जब हम वर्क करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। मैंने बचपन में अमर चित्र कथाएं पढ़ी हैं। आप में से जिन लोगों ने ये वाली माइथोलॉजी रिलेटेड कॉमिक्स पढ़ी हैं, आप पाताल, धरती, स्वर्गलोक इन शब्दों से परिचित होंगे। अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये हमारी चेतनाओं के लेवल्स ही हैं। हमारा इमोशनल सेल्फ सबकॉन्शियस है, यानी कि हमारा पाताल है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें गहरे में उतरना पड़ता है, अपनी सोच को बहुत ध्यान से और डीपली समझना पड़ता है। मेंटल सेल्फ का वो हिस्सा है, कॉन्शियसनेस का वो हिस्सा है जो कि हमें दिखाई दे रहा है, जो विदित है। स्पिरिचुअल सेल्फ स्वर्गलोक के समान है, हायर कॉन्शियसनेस। इस कॉन्शियसनेस में हम ब्लिस, एक्सटेसी, लव ये सारी भावनाएं महसूस कर सकते हैं और इसकी चेतना का लेवल यूनिटी कॉन्शियसनेस है, यानी हम इसमें समझ पाते हैं कि हम सारे लोग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सारी जितनी सृष्टि परमात्मा ने बनाई है वो सारी आपस में गुथी हुई है। हर सेल्फ का एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ये आसानी से इसको समझने की कोशिश है। हम अगर बैलेंस्ड नहीं हैं और अगर हम किसी सेल्फ के एक एस्पेक्ट के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारे रिश्ते भी सेल्फ के उसी एस्पेक्ट के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। मान लीजिए मैं सोचती हूं कि मैं फिजिकल सेल्फ हूं, मैं केवल बॉडी हूं, तो मेरा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होगा ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसेस, यानी कि इंद्रियों की सेटिस्फैक्शन। तो जिन रिश्तों में भी मैं घुसूंगी, मैं उसमें इंद्रियों की सेटिस्फैक्शन के लिए घुसूंगी, आनंद के लिए घुसूंगी। इमोशनल सेल्फ के साथ यदि हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर है रिएक्शन, यानी कोई हमें अगर कोई बात कहता है तो हम इंस्टिंक्ट से चुटकी भर में जो हमारे अंदर रिएक्शन आता है उसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग इमोशनल सेल्फ के साथ रिश्तों में घुसते हैं वो रिएक्शंस के मोहताज होते हैं और उनके रिलेशनशिप्स में डर, हर्ट होने की भावना, ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं और इमोशनल डिपेंडेंस भी बहुत ज्यादा होती है। जो लोग अपने आप को मेंटल सेल्फ के साथ आइडेंटिफाई करते हैं वो लोग अपने आप को थिंकिंग बीइंग समझते हैं। उनका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है कंट्रोल, सर्वाइवल, क्योंकि मेंटल सेल्फ और ईगो ये साथ साथ चलते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं वो अनकंडीशनल लव को समझते हैं। वो समझते हैं कि परमात्मा ने सारी सृष्टि एक सी बनाई है और जब वो रिश्तों में घुसते हैं तो इसी परमात्मा प्रधान प्रेम को आगे लेके घुसते हैं। धरती पे अपने एक्सपीरियंस को कंप्लीट करने के लिए हम अपने सेल्फ के किसी भी हिस्से से को छोड़ नहीं सकते। हमारे सेल्फ के चारों हिस्से अगर बैलेंस्ड होते हैं, अलाइंड होते हैं, तभी हम अपनी ह्यूमन एक्सपीरियंस को पूर्ण रूप से जी सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी, हमारा सेल्फ किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। हमारा फिजिकल सेल्फ सेंस ऑर्गन्स यानी इंद्रियों के माध्यम से सेंसरी इनपुट लेता है, इंफॉर्मेशन गैदर करके हायर सेल्स की तरफ भेज देता है। हमारा इमोशनल सेल्फ फिर समझने की कोशिश करता है कि वो उस इंफॉर्मेशन के साथ महसूस कैसा कर रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस है। मेंटल सेल्फ सबसे पहले सर्वाइवल का सोचता है और फिर सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करता है। और अगर हम स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ इन टच है तो ये इंफॉर्मेशन को हायर सेंटर यानी कि स्पिरिचुअल सेल्फ को दे देता है। जब हम अपने स्पिरिचुअल सेल्फ यानी हायर सेल्फ के साथ इन टच होते हैं तो हम जो डिसीजंस लेते हैं वो हमारे हायर सेल्फ यानी गॉड कॉन्शियसनेस के साथ लेते हैं। हमारे हायर सेल्फ से फिर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उससे जब हम एक्शन लेते हैं तो वो एक्शन इंट्यूशन से भरा, एम्पैथी से भरा, कंपैशन से भरा होता है और एक इंस्पायर्ड एक्शन होता है। अगर कोई आदमी अपने आप को केवल फिजिकल, इमोशनल या मेंटल सेल्फ समझता है तो वो सारी जिंदगी
रिएक्ट करने में निकाल देता है, उसकी लाइफ आउटसाइड से इनसाइड यानी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से रिएक्शन देने में ही निकल जाती है और उसका लाइफ होता है रिएक्टर। बट अगर हम अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को समझ पाते हैं और वहां से एक्शन लेते हैं तो हम बन जाते हैं क्रिएटर, क्योंकि अब हम रिएक्ट नहीं कर रहे, अब हम रिस्पॉन्स दे रहे। मैं आशा करती हूँ कि आप सेल्फ के सभी एस्पेक्ट्स को समझ चुके होंगे। अब चॉइस आपके सामने है। आप अपना जीवन रिएक्टर की तरह निकालना चाहते हैं या क्रिएटर की तरह गुजारना चाहते हैं। अगर आपको मेरे इन वीडियो से सहायता मिली हो और ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने अगले वीडियो में मैं लेकर आ रही हूँ कम्युनिकेशन विद द सेल्फ। हम अपने आप से किस तरह से बात करें, किस तरह कम्युनिकेट करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।